आज मैं बनाऊँगी म्यूज़ लक्स की ये साड़ी जो निमल खबर ने पहनी थी। और ये देखिए इनकी इंस्टाग्राम में एक और पिक्चर है और असल जो कलर है वो ये है उस साड़ी का। तो मैंने इसके लिए लिया है टिश्यू का ये फैब्रिक ग्रीन कलर का, और मैं इसको डबल करके दिखाती हूँ कि डबल करके ये इस तरह का कलर है। और फिर मैंने ले लिया है रेगुलर थ्रेड इसकी मैचिंग का, जिससे मैं इस पे काम करूँगी। और उसके बाद लिए हैं हमने ये स्वारोस्की क्रिस्टल स्टोन, और ये आजकल बहुत चले हुए। मैंने ये 3 mm का राउंड शेप में लिया है, और जो है वो ये 6 mm के 4 mm के भी मिलते हैं, और इसके अलावा इसमें फ्लावर का शेप भी आता है। तो मुझे यही वाला मिला, तो यही अवेलेबल था, तो मैं इसी से बनाऊंगी इस पूरी साड़ी को। उसके बाद मैंने लिया है E8000 ब्लू, और फिर लिए हैं मैंने पिंक कलर के सीक्वेंस। फिर डल गोल्ड कलर में मैंने ये दबका लिया है, जिससे उसका जो फ्लावर बीच में बना था साड़ी में, वो फ्लावर हम इस दबके की हेल्प से बनाएंगे। तो सबसे पहले बॉर्डर कुछ इस तरह का था कि बॉर्डर में थोड़ी लाइनिंग लगी हुई थी। तो तकरीबन 6 इंचेस का 5 to 6 इंचेस का ये बॉर्डर है, और इसके दोनों साइड्स में स्टोन्स लगेंगे दोनों साइड्स में, और इस तरह का इसका ये बॉर्डर बनेगा। और बाकी पूरी साड़ी जो है वो नॉर्मल टिश्यू की रहेगी, सी थ्रू। तो ये स्टोन जो है ना, मैंने इसके बीच में होल होता है, और इसको आप टाक के लगा सकते हैं, चाहे तो ग्लू भी कर सकते हैं, लेकिन असल में ये टाकने वाला स्टोन है, ग्लू करने वाला नहीं है। तो मैंने थ्रेड इसी कलर का ग्रीन थ्रेड मैंने लिया है, और मैं दो तरफ इसका टाका लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको लगाया है, और साड़ी को बहुत गौर से देखने के बाद मुझे समझ आया कि ये डबल 3 लाइंस बनी हुई हैं, और जो है वो किस तरह से बनेंगी ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। कि पहले 2 स्टोन ऊपर लगाए, फिर एक नीचे, उसके बाद 2 ऊपर, फिर 2 एक नीचे, 2 ऊपर, फिर एक नीचे। इस तरह से ये 3 लाइंस बनेंगी स्टोन की, और यही इसका बॉर्डर होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं पूरी साड़ी बनाकर यहाँ पर नहीं दिखाऊंगी, ये पूरा बॉर्डर जो है वो साड़ी का बनाकर नहीं दिखाऊंगी, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा कुछ इसको बना के दिखाऊंगी, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये इस तरह का बना हुआ है। दोनों साइड्स में इसके स्टोन लगाकर और कुछ इंचेस का ये बॉर्डर बनाएंगे, ताकि आइडिया हो जाए कि पूरी साड़ी किस तरह से बनी हुई है। तो इसको लगाते जाएंगे साथ में। और ये जो है ना, ये जो स्टोन होते हैं ये सबसे अच्छे रात में लगते हैं, क्योंकि ये मल्टी शेडेड हैं, और अगर फ्लैश लाइट में या तो आप इसकी पिक्चर खींचें या फिर आप इसको रात में देखें तो ये बहुत अच्छे शाइन करते हैं। अच्छा, इसको मैं लगा रही हूँ ग्रीन थ्रेड से। अगर आप चाहें तो आप सिल्वर या गोल्डन थ्रेड, जो जरी का थ्रेड होता है, उससे भी लगा सकते हैं। एक साइड मैंने थोड़ी सी बनाई है, अब दूसरी साइड भी मैं थोड़ी सी बनाती हूँ, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा बनाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो कि जब ये पूरी साड़ी का पल्लू बनेगा, या अगर आपको उससे साड़ी ना भी बनानी हो, उससे शलवार कमीज़ बनानी हो, कमीज़ का बॉर्डर बनाना हो, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको खुद ही से रैंडमली लगा रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से लगाना है, या आप ऐसे नहीं लगा सकते, तो आप पेंसिल और स्केल की मदद से डॉट्स बना लें, मतलब मार्किंग कर लें, और फिर उस मार्किंग के हिसाब से स्टोन्स लगाएं, ताकि स्टोन्स जो है वो अपनी सही जगह पे लगें, और उनके डिफरेंस भी जो है ना इक्वल हो। तो मैंने कैमरा ऑन करके इतना थोड़ा सा बनाया है, इसको मैं और कंप्लीट करूँगी थोड़ी देर बाद। तो देखा जाए तो ये इस तरह का कुछ बना है, और इस तरह का कुछ लुक आएगा। इससे आप साड़ी नहीं बल्कि दामन भी बना सकते हैं, स्लीव्स भी बना सकते हैं। और देखिए इसमें ये जो स्टोन्स हैं वो ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, और इसके जो मल्टी शेड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब क्या करना है, साड़ी पे हमारे एक फ्लावर बना हुआ था, जो बहुत दूर दूर बना हुआ था, जिसमें पिंक सीक्वेंस लगे हुए थे। तो मैं बस आपको इतना ही बना के दिखाऊंगी कि वो बॉर्डर कैसे बनाना है ऊपर वाला, और ये फ्लावर कैसे बनाना है। बाकी पूरी साड़ी में कुछ ख़ास नहीं है। तो वो जो स्टोन्स हैं, जो हमारे क्रिस्टल स्टोन हैं, वही उसी से छन डला हुआ है, और उसके अलावा ये जगह जगह पे ये फ्लावर बने हुए हैं। तो ये फ्लावर कुछ इस तरह का मैंने बनाया है, और ये भी एक रैंडम सा फ्लावर है, जिसमें 2-3 लाइंस हैं। तो आप ज़रा सा गौर से देख लें, या तो यही चीज़ बना लें, या थोड़ा साड़ी को गौर से देख लें, तो अपने हिसाब से कोई भी फ्लावर बना सकते हैं। और इसकी सारी जो लाइंस बनी हुई हैं, इन सबको हमें आउटलाइन करना है इस गोल्डन दबके से। तो दबका लगाने का तरीका आप कुछ ऐसा है कि सबसे पहले आप फ्रेम ले लें। अगर इतना बड़ा फ्रेम है कि पूरा फ्लावर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास इस वक्त बहुत बड़ा फ्रेम अवेलेबल नहीं था, तो मैं फ्लावर के 2 पेटल्स को इस तरह से करके दिखाऊंगी। और मैंने इसके लिए लिया है ग्रीन कलर का रेगुलर थ्रेड। अगर आपके पास गोल्डन थ्रेड है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो देखिए, इसको लगाते इस तरह से हैं, इसके बीच में स्टिच करेंगे, और थोड़े थोड़े गैप से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। जब धागा ये करीब आता है तो थोड़ा सा इस दबके को स्ट्रेच कर देते हैं, ये स्प्रिंग जैसा होता है, और हमारा धागा जो है ना उस लाइन में जाकर छुप जाता है। तो धागा इस तरह से विजिबल नहीं होता,
तो जब आपको स्ट्रेट लाइन बनानी हो, काट काट के दबका नहीं लगाना है, तो फिर आप इसको इसी तरह से लगाएंगे कि थोड़ा थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करते जाएंगे और जो स्प्रिंग का गैप होगा, जो आपका धागा होगा, वो उस गैप के अंदर चला जाएगा। अगर आप चाहें तो गोल्डन थ्रेड यूज़ कर सकते हैं ज़री का, लेकिन मैंने ग्रीन थ्रेड यूज़ किया क्योंकि मेरा फैब्रिक ग्रीन कलर का था और ये कोई ख़ास इतना विजिबल भी नहीं हो रहा था। तो ये हमने यहाँ तक लगा दिया। उसके बाद इसको कट करके जब नई लाइन स्टार्ट करनी है तो नए सिरे से दबके को लगाना शुरू करेंगे नई लाइन में। तो ये देखेंगे इस तरह से हो गया है कंप्लीट। मैंने पूरे फ्लावर में जो जो मैंने आउटलाइंस बनाई थी उन सब में मैंने ये लगा दिया है। तो ये इस तरह का लग रहा है करीब से। और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जो हम करेंगे वो हमें लगाना है पिंक सीक्वेंस। उसके बाद मैंने लिए हैं ये पिंक कलर के सीक्वेंस, शॉकिंग पिंक कलर के सीक्वेंस हैं जो बने हुए हैं, जो लगे हुए हैं इस फ्लावर में, और इसको मुझे आउटलाइन के पास पास ही लगाना है। लेकिन ये बड़े ही रैंडम तरीके से लगे हुए हैं और इसको मैंने भी रैंडम तरीके से लगाया। जैसे कहीं पर इसकी पूरी एक लाइन लगी हुई है, कहीं पर इसकी डबल लाइंस में लगा हुआ है, कहीं पे ये ट्रिपल लाइंस में लगा हुआ है, कहीं पे इससे फिलिंग हुई हुई है और कहीं पे ये नहीं भी लगे हुए, इनका गैप है। तो ये रैंडम तरीके से लगाना है। तो मैंने भी अपने जहन से रैंडम तरीके से ही लगाया क्योंकि साड़ी की कोई बहुत जूम इन जो है वो पिक्चर नहीं थी जिससे समझ आए कि एग्जैक्टली कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पर तो मैं इसको सिंगल लाइन लगा रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं इस लाइन को डबल भी करूँगी। अगर आप इस तरह से रैंडमली लगाने में आपको मुश्किल हो तो एक आसान तरीका ये भी है कि आप पेंसिल या फैब्रिक चॉक की मदद से पहले ही चीज़ों को मतलब शेडेड कर दें, उन एरियाज़ को आप शेडेड कर दें जहाँ पर आपको सीक्वेंस लगाना है। ताकि अगर आप पहले से शेडेड कर देंगे या मार्किंग कर देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो ओवरऑल लुक इसकी किस तरह से आएगी। तो एक ये भी तरीका है काम को करने का। मैं जो है वो उसको डायरेक्ट ही लगा रही हूँ। तो ये देखिए कि इस तरह से मैंने पहले लगाया, कहीं पे मैंने सिंगल लाइन लगाई है सीक्वेंस की, कहीं पे मैंने डबल लाइन लगाई है। अब मैं सिंगल लाइन को लगाते जाऊँगी और फिर एंड में मैं इसको डबल लाइन कर दूँगी। तो यहाँ पर आके मैंने ये सीक्वेंस की लाइन को डबल किया है और यहाँ पे मैं डबल लाइन लगाऊंगी, लेकिन मैं पूरी एंड तक डबल लाइन नहीं लगा रही हूँ। 3-4 सीक्वेंस में और एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाऊंगी। तो ये इसी तरह से पूरा बना हुआ है कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम रैंडमली जो है वो सीक्वेंस को लगाना है। बस सीक्वेंस काफ़ी विजिबल हैं, ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और ये मैं लगा ऐसे रही हूँ कि मैं इस पर एक ही टाँका लगा रही हूँ, एक ही स्टिच लगा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप 2 स्टिच भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना वो एक ही स्टिच लगाया। और अगर आप चाहते हैं तो 2 साइज़ के सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने एक ही साइज़ यूज़ किया है। म्यूज़ लक्स का जब मैंने पेज करा था उनकी बहुत सारी साड़ीज़ में ऐसा हुआ था कि 2 साइज़ के सीक्वेंस लगे हुए थे, बड़े और छोटे दोनों साइज़ के सीक्वेंस लगे हुए थे। तो मैंने इस तरह से इसको बनाया और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें मैं और लगाऊंगी। तो देखिए बीच के साइड पे मुझे लग रहा था कि सीक्वेंस ज़्यादा भरे हुए लगे हैं, तो कहीं पे मैंने ज़्यादा लगाया, कहीं पे कम लगाया, कहीं पे लाइन के साथ लगाया, कहीं पे लाइंस के साथ नहीं लगाया। तो इसको अभी मैं फ़िलहाल इन 2 पेटल्स को कंप्लीट करूँगी। इन 2 पेटल्स में अब हमें लगाने हैं ये क्रिस्टल स्टोन, और ये स्टोन भी सीक्वेंस की तरह रैंडमली ही लगे हुए हैं, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे 3-4 लगे हुए हैं, कहीं पे 1-2 लगे हुए हैं। तो इसके अंदर ही इसी तरह से लगे हैं, कहीं सीक्वेंस के साथ लगे हुए हैं, कहीं लाइन के साथ लगे हुए हैं। तो इसी तरह से एक आइडिया लगाते हुए मैंने इसको लगाना शुरू किया है। अगर आप चाहें तो फिर से मैं यही बोलूँगी कि अगर आप चाहें और आपको मुश्किल हो रही है उसको बार बार पूरा टाँकने में, तो आप जो है उसको ग्लू लगा दें, ग्लू भी लगा सकते हैं इस पर। तो यहाँ पर मैंने जो है ना 3-4 में यहाँ पर स्टोन लगाऊंगी और स्टोन को भी मैं इसी तरह से लगा रही हूँ कि दोनों तरफ से मैंने टाँका है, जैसे मैंने बॉर्डर पे किया था वैसे ही सेम स्टोन को उसी तरह से लगाया जा रहा है। तो 4 हमने उधर लगा दिए, अब 2-3 जो है यहाँ पे जितनी स्पेस है यहाँ लगा देंगे।
तो कहीं पे सीक्वेंस आप आधा छोड़ दें सीक्वेंस की लाइन और वहाँ पे स्टोन लगा दें, कहीं पे आप सीक्वेंस की लाइन पूरी करके ऊपर की तरफ स्टोन लगा दें। तो इट्स अप टू यू कि जैसा भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे वैसा आप बना दें। और स्टोन में भी आप यही काम कर सकते हैं जो मैंने सीक्वेंस में आइडिया दिया था कि या तो आप 2 कलर की पेंसिल ले लें या 2 कलर का चॉक ले लें और फिर जो है ना शेडेड कर दें कुछ एरियाज़ को, यानी कि मार्किंग कर दें कि यहाँ मुझे स्टोन लगाना है, यहाँ मुझे सीक्वेंस लगाना है, ताकि काम करने से पहले ही आपको आइडिया हो जाए कि इसकी ओवरऑल लुक या इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो क्या होगी। तो जैसे मैंने वहाँ पे लगाया वैसे ही रैंडमली यहाँ पे भी मैं कुछ स्टोन्स लगा रही हूँ, तो ये दोनों मिल के लगेंगे पूरे फ्लावर में इसी तरह से रैंडमली, कहीं ज़्यादा कहीं कम। और फिर इसका जो लुक है वो आपको एंड में दिखाती हूँ कि कैसा इसका लुक आएगा। बाकी पूरे फ्लावर को मैं ऑफ द कैमरा कंप्लीट करूँगी। दोबारा से मैंने ये क्रिस्टल बीड ले लिए, यानी कि ये स्टोन्स ले लिए और अब मैं पूरी साड़ी में इसके चंद डालूँगी। तो ये फ्लावर के आसपास चंद डलेंगे और ये एक एक करके नहीं डल रहे हैं, बल्कि ये भी रैंडमली डले हुए थे साड़ी में। कहीं पे 2 स्टोन एक साथ लगे हुए हैं, कहीं पे 1 स्टोन लगा हुआ है, कहीं पे 3 स्टोन एक साथ लगे हुए हैं। तो यूजुअली जब हम इस तरह से स्टोन्स लगाते हैं या चंद डालते हैं तो हम जो है वो एक एक इक्वल गैप से एक एक लगाते हैं, लेकिन इस साड़ी में जो स्पेसिफिकली लगा हुआ है वो इसी तरह से लगा हुआ है कि एक साथ कहीं 2 हैं, एक साथ कहीं 3 है, एक साथ कहीं 4 है। तो इसी तरह से आप लगाते जाएंगे। तो मैं ये जो पैच आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, इतना ही पैच मैं बनाऊंगी और इतना ही पैच बना के दिखाऊंगी और यही काम पूरी साड़ी में हुआ है, कुछ नया नहीं हुआ हुआ। इसी तरह के फ्लावर दूर दूर बने हुए हैं और पूरी साड़ी में इसी तरह से रैंडमली स्टोन्स लगे हुए हैं, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे बंचेस, कहीं पे सिंगल। तो ये इसी तरह से जो है वो बाकी का फ्लावर भी मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी जिस तरह से मैंने ये किया हुआ है। और ये देखें, ये स्टोन्स जो है ना पूरे में इसी तरह से स्टोन्स लगेंगे, पूरी साड़ी में इसी तरह के स्टोन्स लगेंगे। और इसकी शलवार कमीज़ भी आप बना सकते हैं, शर्ट भी बना सकते हैं। तो मैंने स्टोन्स को चिपकाने के बाद उसको जो है वो ग्रीन थ्रेड से ही टैग भी दिया है ताकि वो और मजबूती से हो जाए। अगर आपको नहीं चिपकाना है तो आप डायरेक्ट भी टाक सकते हैं। मैंने पहले सोचा कि इसको चिपका लेती हूँ और फिर थोड़ा मजबूत करने के लिए इसको एक एक टाका भी लगा देते हैं। जैसे हमने पहले स्टोन्स लगाए थे वही 2 जो है वो 2 आपने स्टिच जो है ना उसके दोनों साइड्स में लगाने हैं। तो ये है फाइनल लुक। और ये देखिए मैंने रात में ये फ्लैश लाइट से बनाई है छोटी सी क्लिप जिससे आपको समझ आएगा। और ये इसका फाइनल लुक है। तो फाइनली ये इस तरह का लगेगा, जो बॉर्डर हमने दिया हुआ है वैसा बनेगा। और ये फ्लावर कंप्लीट इस तरह से हुआ हुआ है। इसमें रैंडमली स्टोन्स भी लगे हुए हैं, सीक्वेंस भी लगे हुए हैं और दबके से काम भी हुआ हुआ है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसको जो है ना आपको इसका डार्क ही वर्जन दिखाऊं कि आपको पता चले कि ये नाइट में कैसा लगता है, क्योंकि ये जो स्टोन्स है ना मल्टी शेडेड, ये इनकी जो असल लुक आ रही है वो रात में ही आएगी। या फ्लैश लाइट से ही आपको इसका रिजल्ट दिखाया है। तो ये इस तरह का लग रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।